हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के। बच्चों कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट गोल। बच्चों अभी तक हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के सेशन का टारगेट है हमारा टॉपिक नंबर 7 दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमको आज कंप्लीट करना है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम पेज वाइज पेज चलेंगे और ये भी देखते जाएंगे कि क्या क्या हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। वाह, देख रहे हो बच्चों कितना पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन फिर से याद दिलाना चाहूंगा। अब आप बोलोगे सर बहुत बार आपने याद दिला दी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यहाँ पे जो वर्ड था ना प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो फंक्शंस, वो एक्टिविटीज जो मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए। और मैंने बताया था वो कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस होते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो 5 फंक्शंस का इंट्रोडक्शन हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं, बिल्कुल देखने वाले हैं। इसके बाद आने वाले जो हमारे चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 5 चैप्टर हम हर एक टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग का चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर नंबर 5, स्टाफिंग का चैप्टर नंबर 6, डायरेक्टिंग का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोलिंग का चैप्टर नंबर 8। तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो पहला फंक्शन है प्लानिंग। नाम से ही बच्चों हमको पता लग जाना चाहिए प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग का सिंपल वर्ड्स में अगर मीनिंग है तो वो क्या है? एडवांस में डिसाइड करना। क्या लिखा हुआ है? एडवांस में डिसाइड करना क्या होना है और कौन उसको करेगा। आई रिपीट, क्या होना है, कैसे होना है और कौन उस काम को करेगा। इस चीज को हम बुलाते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू भी लिख लो, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है ना? क्या करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा, ये हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, इन्होंने और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। क्या कि हम पहले से एडवांस में गोल को सेट कर लेंगे और फिर हम एक रास्ता निकालेंगे कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे टू अचीव देम। हम रास्ता भी निकालेंगे कैसे प्लान बनाने कि हम उसको अचीव कर पाए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब काम को अच्छे से कंप्लीट भी कर पाए और कम कॉस्ट में भी कर पाए। Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plan to deal with them and if they occur। बहुत सिंपल मतलब ये, प्लानिंग करने से आप प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते हो। प्लानिंग करने से प्रॉब्लम को पहले से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उस हिसाब से उसके लिए प्लान भी बना सकते हो कि जब वो आएगी, जब वो प्रॉब्लम आएगी हम उसको इजीली टैकल कर लेंगे। तो planning cannot eliminate the problems, but it can reduce the problem. It can help us to plan for that problem also। तो इस चक्कर में हम काम कर सकते हैं। तो प्लानिंग का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग तो बस यही है, 3 लाइन डेफिनेशन है। क्या करना है, कैसे करना है, कौन उस काम को करेगा। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर कि प्लानिंग क्या होती है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है ना? प्लानिंग में तो हमने सिर्फ टारगेट डिसाइड कर लिया कि ये हमारा मेन टारगेट है। जैसे अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारा प्रॉफिट है 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना। हमारा टारगेट है 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना। एज अ स्टूडेंट हमारा टारगेट होता है 95% लेकर आना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है 1 लाख यूनिट बनाना। तो उनका वो टारगेट है, लेकिन सिर्फ टारगेट डिसाइड करने से तो काम होना नहीं स्टार्ट हो जाएगा ना। आपको चीजों को ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस काम को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ठीक है ना? किसके पास क्या पावर देनी पड़ेगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, पोजीशन भी डिसाइड करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हम करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources to carry out a specific plan। क्योंकि हमने प्लानिंग के अंदर से प्लान बनाया था कि ये टारगेट है, इसको अचीव करना है, मतलब उसके लिए
किसको क्या काम सौंपा जाएगा, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड होता है। कौन कौन से टास्क इकट्ठे करे जाएंगे, कौन कौन से इंडिविजुअली करे जाएंगे, ये सब किस में डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। किसको क्या पावर देनी होगी, मतलब ये अगर हम स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल की क्या पावर है, वाइस प्रिंसिपल की क्या पावर है, कोऑर्डिनेटर की क्या पावर है, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। और हम रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हैं कि किसको कितनी पैसे चाहिए होंगे, किसको कितना मटेरियल देना होगा, जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। आगे क्या लिखा हुआ है, वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टेब्लिश्ड the organization function examine the activities and the resources required to implement the plan। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब क्या कि एक बार आपने प्लान बना लिया, उसके बाद आप क्या पता लगाओगे कि उस काम को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, प्लस और उसको एक्टिविटीज को करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो लिखा हुआ ना। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, जो अंडरलाइन पॉइंट है वही आपको याद करना है। It will decide who will do a particular task, where it will be done and when it will be done। मतलब ये तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। प्लानिंग में तुम ये डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कौन उस काम को करेगा, कब करेगा, कहां करेगा। ये इतना ज्यादा डिटेल के अंदर हम किसमें डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट बच्चों ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हो तो बताइए फटाफट से, कोई भी होगा पॉइंट, कोई भी दिक्कत हो। क्लियर? आगे बढ़े। आगे उन्होंने टाइम पास वाली बात लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स, वर्क यूनिट्स एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। ये आप जब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ोगे ना बच्चों, और भी ज्यादा डिटेल में समझोगे। अभी सिर्फ ये पहला पैराग्राफ आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब हमको पता लग गया, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना, हमारा मेन टारगेट क्या है, और आपको वही स्ट्रेटेजीज बतानी पड़ेगी कैसे हम उस प्लान को अचीव करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ड्यूटीज असाइन करनी है, आपको टास्क को ग्रुप बनाना है, आपको अथॉरिटी डिसाइड करनी है, ये सारे काम करने हैं। इन शॉर्ट आपको ये डिसाइड करना है कौन कौन सी एक्टिविटीज चाहिए करनी होंगी और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे वो काम को कंप्लीट करने के लिए। प्लानिंग क्लियर, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर, खत्म करें इसको। ओके। तीसरा जो बच्चों फंक्शन आता है हमारे सामने वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है सही इंसान को, सही क्वालिफिकेशन वाले इंसान को सही जॉब पर सही टाइम पर रखना, जिससे वो काम अच्छे से करे और गोल अचीव करवा दे। इस काम को बोलते हैं स्टाफिंग। फिर से रिपीट करता हूं, फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग वर्ड किससे बना? स्टाफ से। स्टाफ कौन होता है? हमारे टीम मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट, क्या हमको ध्यान में रखना है? राइट पीपल with the right qualification available at the right places and right time to accomplish the goals of the organization। सही इंसान सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पे सही समय पर मिल जाता है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इस चीज को हम बुलाते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं, और इसके अंदर ये एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट इन ट्रेनिंग। बच्चों रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ढूंढना। जो एम्प्लॉय हम हायर करना चाहते हैं उसको ढूंढोगे कैसे? बाजार में कहां मिलेगा वो आपको, ठीक है ना, आपके पास एम्प्लॉय तो है नहीं, तो कैसे ढूंढोगे? एडवर्टाइजमेंट करोगे, ये सारी चीजें। सिलेक्शन में जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं, इंटरव्यू लोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे? प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस काम के लिए आपने उससे सिलेक्ट किया उसको वो जगह दिखाओगे। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जो काम के लिए आपने उसे अपॉइंट किया वो काम करना सिखाओगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? स्टाफिंग के अंदर आती है। तो सिंपल वर्ड्स में सही व्यक्ति को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पर सही टाइम पर रख दो, जिससे वो गोल अचीव करने में आपकी मदद कर दे। इस चीज को हम बुलाते हैं स्टाफिंग। कोई डाउट प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में? ओके। फोर्थ फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग, ये यहां पर तो 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, लेकिन डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग का मतलब मूवी के डायरेक्शन से समझो। मूवी में डायरेक्टर क्या बोलता है? लाइट, कैमरा, एक्शन। तो ऐसे में फिर एक्टर्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो डायरेक्टर होता है वो अपने इमेजिनेशन से, जो उसके दिमाग में स्टोरी चल रही होती है, वो एक्टरों से वो काम करवाता है, जिससे पिक्चर सुपर हिट होती है।
तो वैसे एज अ मैनेजर हमारा क्या काम है, हमारे दिमाग में जो टारगेट्स चल रहे हैं उनको अपने एम्प्लॉय से कुछ इस तरीके से काम करवाना है कि वो टारगेट्स अचीव हो जाए। और वो टारगेट्स अचीव करने के लिए हमको एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है, उनको सुपरवाइज करना होता है, उनको लीड करना होता है, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना होता है, जिससे हम उनको अच्छे से मोटिवेट कर पाए और उनसे हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव भी करवा पाए। इस चीज को बोलते हैं डायरेक्टिंग। प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में एक्चुअल में काम स्टार्ट नहीं होता है, काम की तैयारी चल रही होती है। डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में काम चालू हो जाता है करना, जो हमारा मेन टारगेट है वो चालू हो जाता है, एक्शन इनिशिएट हो जाता है डायरेक्टिंग के अंदर। और डायरेक्टिंग के अंदर बेसिकली हम 4 चीजें मेनली करते हैं। सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज के संग, अपनी टीम के संग कम्युनिकेट करते हैं और उनको अच्छी तरीके से लीड करते हैं, जिससे हम गोल्स अचीव कर पाए। क्लियर? रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ठीक है ना, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू परफॉर्म टास्क असाइन टू देम, जिससे वो काम जो काम हमने उनको दिए वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और इसके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर सेट करना पड़ता है जो जहां पर एम्प्लॉय अपना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए, अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मन ही नहीं करेगा तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है डायरेक्टिंग के थ्रू, जिससे आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर 2 की कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्शन के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं। इसके अंदर ये भी चीज होती है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो और आप अच्छे से एम्प्लॉयज को सुपरवाइज भी कर पा रहे हो। तो 4 चीजें होती हैं डायरेक्टिंग के अंदर, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। ये 4 चीजें होती हैं जो हम डायरेक्टिंग के अंदर करते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है, मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट टू मेक देम वांट टू वर्क। ठीक है, टाइम पास वाली बात बोली है। मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे वर्कर्स का खुद से मन करेगा कि नहीं मुझे काम करना है। लीडरशिप का मतलब क्या, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, जिससे जो लीडर बोल रहा है वो बात मान ले और लीडर की बात सारी सुन ले। ठीक है, ओके। तो बस टाइम पास वाली बात लिखी हुई है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला पैराग्राफ पढ़ लेना। राइटिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, क्या कहते हैं, लीड करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, काउंसिल करना, इंस्ट्रक्ट देना, सुपरविजन करना, जिससे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो काम करे जो उनको असाइन किया गया है। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? बहुत बढ़िया। और बच्चों अब बात करते हैं आज के लास्ट फंक्शन के, और जो कि हमारा है कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग क्या है जरा ये समझते हैं। और बच्चों सिंपल वर्ड्स में कंट्रोलिंग का मतलब समझाऊं तो वो है जो हमने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे जिससे हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, प्लस फ्यूचर में हम ऐसा क्या करें कि वो जो कारण थे वो फिर से रिपीट ना हो। इस चीज को हम बुलाते हैं कंट्रोलिंग। फिर से रिपीट करता हूं, पहले हम साल के स्टार्टिंग में प्लान करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमको क्या काम करना है। उसके बाद पूरे साल हम काम करते हैं, साल के एंड में हम चेक करते हैं कि वो हम काम कर पाए या नहीं कर पाए। फिर कंपेयर करते हैं क्या सोचा था और क्या हुआ। फिर देखते हैं डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है ना, हम उसको डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर में वो डिफरेंसेस फिर से ना आए उसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं। इस चीज को हम बुलाते हैं क्या, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये एंश्योर करो जो काम सोचा गया था, जो प्लान बनाया गया था, वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीड करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गोल अचीव करने लायक है कि नहीं है। इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि क्या काम हमको हो जाना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए। उसके बाद कैसा काम हमने किया वो मेजर करते हैं। उसके बाद कंपेयर करते हैं क्या सोचा था क्या हुआ। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि अगर कोई डिफरेंस फाइंड आउट हो गया है तो फ्यूचर में वो डिफरेंस फिर से फाइंड आउट ना हो, उसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? कंट्रोलिंग क्या होती है, तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर जो हमने एक्चुअल में काम किया वो मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं जो सोचा था और जो हुआ उसमें कुछ डिफरेंस है क्या, डिफरेंस है तो क्यों है उसको एनालाइज करते हैं, और फिर हम स्टेप्स लेते हैं कि फ्यूचर में वो डिफरेंसेस ना हो।
क्लियर? ओके। तो बच्चों ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लानिंग का मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ड्यूटीज असाइन करो, ग्रुप करो टास्क को, इसके अलावा अथॉरिटी बनाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, कौन काम करेगा, कब काम करेगा, ठीक है ना, कहाँ काम करेगा, ये सब कुछ डिसाइड किसके अंदर होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। स्टाफिंग के अंदर सही व्यक्ति को सही क्वालिफिकेशन के साथ सही जगह पर सही टाइम पर रखो जिससे गोल्स अचीव हो पाए। डाइटिंग का मतलब क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट दे रहे हो, सुपरवाइजन दे रहे हो, जिससे वो गोल्स को अचीव कर पाए। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण रहे, और कारण फिर से रिपीट ना हो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हो। तो बच्चों ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये आप सारी क्लासेस को रिवाइज करके रखिएगा। बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।